वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने एक थोड़ी सी ब्रीफली बात की थी कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल की बात की थी मुल्क में कि अपोजिशन प्लान कर रही है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एक किस्म का बन गया, तो उस वजह से मार्केट सफ़र कर रही है। लेकिन हमने कहा था ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और कहती हैं, मतलब अभी तक उन्होंने कोई रैलीज़ नहीं निकाली, कुछ इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई, तो फैक्टर्स कुछ और हो सकते हैं। लेकिन इसमें अगर पॉलिटिकल लीड की बात करें तो गवर्नमेंट खुद काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, मैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करूं इसमें, लेकिन ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अगर आप न्यूट्रल होकर देखें, किसी आम बंदे से आप पूछें कि क्या चल रहा है, तो वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में, तो वो यही कहेगा कि गवर्नमेंट कि सिर्फ एक ही कोशिश है कि इस तरह पोजीशन को रगड़ा लगाया जाए। और मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस भी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे ही देख रहे हैं कि ये पोजीशन को कितना रगड़ा लगाते हैं, तो ये परफॉर्मेंस समझ जाती है टोटल। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन इज़ स्काई रॉकेटिंग। आप देखें इस वीक में, आप एग्स के रेट्स देखें, वेजिटेबल ऑयल के और एडिबल ऑयल के रेट्स बढ़ गए, कुकिंग ऑयल के, मेडिसिन के रेट्स कई गुना बढ़ा दिए हैं इन लोगों ने। अभी सुना है कि बिजली और चीनी और आटे के रेट मज़ीद बढ़ा रहे हैं, और गवर्नमेंट के अप्रूवल से ईसीसी अप्रूव कर रही है, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये सारी चीज़ें हैं। ये बहरहाल अब क्या इस पे गए। इसके अलावा सेकंड वेव ऑफ कोरोना पूरी दुनिया में एक डर है, और ये आ भी रहा है, क्योंकि कराची में आप देखें केसेस आने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, लेकिन आ तो रहे हैं, और हो सकता है खुदा न खास्ता पहले की तरह ही बहुत ज़्यादा आ जाए। फिर फूड इन्फ्लेशन है, जैसे हमने पहले बताया, और इसकी वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन ऊपर चली गई है। और जब इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो फिर आपको पता है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है जस्ट टू काउंटर इन्फ्लेशन, लेकिन उसकी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। लोग इस वजह से भी थोड़े परेशान हैं। तो इसके अलावा दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आज की डिस्कशन का पिवट बनाना चाह रहा था, फेयर और मैनिपुलेशन। फेयर, ये दोनों मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फेयर कैसे कर रहे हैं? फेयर ऐसे है, और इसमें ऑनेस्टी है फेयर में, और ये जस्टिफाइड है। जैसे फेयर में हम देख रहे हैं कि थोड़ी पॉलिटिकल हीट फील हुई तो म्यूचुअल फंड्स ने और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाल दिए, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई और मार्केट और ज़्यादा नीचे आ गई। तो म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि आपको पता है इनके पास बिलियन ऑफ रुपीज़ पड़े होते हैं लोगों के, और इन्होंने रिज़ल्ट भी लोगों को शो करने होते हैं अपने इन्वेस्टर को। फेयर इनफ, इट इज़ जस्टिफाइड। तो लेकिन ये फिर पैसे निकाले, फ़ॉरेन सेलर भी निकल जाता है सेल करके, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, और यहाँ तक तो बात ठीक है, नज़र आ रही है। अब मैनिपुलेशन की क्या बात है? ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली शायद पूरी दुनिया में चंद ही ऐसे ममालिक हों, चंद ही ऐसी मार्केट्स हों जो इतनी वॉलेटाइल हों जस्ट बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन। अब ये किस तरह है? बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस करते हैं, जिनको आम इन्वेस्टर मगरमच्छ कहना पसंद करता है, वो कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं? वो इस तरह कर लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के अपने म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो इनके पास 100 ऑफ बिलियन रुपीज़ फ़ंड पड़े होते हैं। तो जाहिर है फिर इतनी पावर इनको होती है, कोई भी शेयर ऊपर ले जाएँ, कोई नीचे ले जाएँ। तो मैनिपुलेशन में मैं 3 शेयर्स डिस्कस करना चाहूँगा ब्रीफली, जिनकी मैंने कहा था सेपरेट वीडियोस बना के कि ये शेयर इनसे दूर रहे। मेरी एक हम्बल सजेशन थी, लेकिन साथ ही मैंने ये कहा इट्स मार्केट, शेयर प्राइसेस कैन गो एनीवेयर। तो हो सकता है ये 100 रुपये पे चले जाएं, तो आप अपना रिस्क खुद देख लें, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मैंने उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन डिस्कस की थी, उनकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन दिखाई थी स्क्रीन पे, तो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। हेस्कोल पेट्रोलियम की, हम नेटवर्क की, और एक से ज़्यादा बार डिस्कस किया हुआ, और टीआरजी की। मैं आज सिर्फ ये 3 डिस्कस करना चाहूँगा। हम नेटवर्क की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? हम नेटवर्क जी, कोरोना की प्रॉब्लम में हम नेटवर्क चला जाता है, ₹1.70 की लोएस्ट स्टेप बनाता है, ठीक है जी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पैकेज आता है, वो इससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक रिदम बना रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद कंस्ट्रक्शन पैकेज के प्राइम मिनिस्टर साहब एक छोटा सा पैकेज देते हैं मीडिया हाउसेस को, ऐड वगैरह देते हैं। चलो रैली आ जाती है हम नेटवर्क में, लेकिन भाई कितनी रैली आएगी? ₹1.70 पे है, कंपनी सवेर लॉसेस में है, तो वो शेयर ₹3, ₹4 और फिर ₹5 पे चला गया। चलें ठीक है, बस हो गया। फिर वहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है।
मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई, शेयर अपर लॉक लगने ऑलरेडी लग चुके थे, इतने सारे अपर लॉक लगने स्टार्ट, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस से बाइंग कॉल्स आनी स्टार्ट, शेयर चला गया जनाब 10 रुपये से ऊपर। उस वक्त मैंने बनाई वीडियो, मैंने लोगों को मना किया। याद रखें, जैसे ही 5 रुपये से ऊपर गया उस वक्त इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, जो मैनिपुलेटर्स हैं, शेयर की मिलियंस में उठाने स्टार्ट किए, अपर लॉक्स लगने स्टार्ट हुए, सारा कुछ ऊपर गया। और उसके बाद जब शेयर 10-12 रुपये से 13 रुपये 14 रुपये यहाँ पे गया तो फिर उन्होंने सेल करने स्टार्ट कर दिए। साथ ही जो 2-4 उन्होंने अपने पट्टे बिठाए होते हैं, मार्केट में गुरु बने होते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे बाइंग कॉल देनी स्टार्ट की कि ये 30 रुपये पे जाएगा, 25 से 30 रुपये के दरमियान पक्का है इसका 100%। लोगों ने, मेरे बहुत से सीधे साधे भोले भाले इन्वेस्टर भाई हैं, उन्होंने बाय करने स्टार्ट किए और ये बाय करते गए, वो सेल करते गए। बस फिर कहानी तो एंड होनी थी, अब 6-7 रुपये पे है। और इसका थोड़ा सा आपको ये बता दूं, वैसे मैंने डिटेल बताई हुई है सारी उस वीडियो में कि SECP इज़ अ डेड हॉर्स इन पाकिस्तान। और दूसरी भी जो मार्केट रेगुलेटर एजेंसीज़ हैं जितनी भी, सारी पाकिस्तान में डेड हैं, बल्कि मिले होते हैं। कई केसेस इस तरह के सामने आते हैं कि मैनिपुलेटर्स के साथ मिले होते हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ट्रेड करते हैं, सारा कुछ होता है। हम नेटवर्क का ऑलरेडी ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर है, वो अभी तक इतनी कामयाबी से नहीं चल रहा। इनकी हम न्यूज़ अच्छा चल रहा है, लेकिन टाइम लगेगा प्रॉफिट्स आने में, अभी तो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं इनकी। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा हेस्कोल पेट्रोलियम था, लोगों ने पूछा तो मैंने कहा ये 100 पे भी जा सकता है। उस वक्त 10-11-12 रुपये पे था और मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में जब रैली आती है घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ते हैं, और नज़र भी आया ये 21-22 रुपये तक तो गया। तो मैंने कहा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर ये ना हो कि आपका 80% पोर्शन रिस्की शेयर्स पे हो हेस्कोल जैसे से। आप थोड़ा सा पोर्शन पोर्टफोलियो का 5-10% ले लें, लेकिन इतना भी अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो आपको सुकून की नींद नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि ये इतने ज़्यादा लॉसेस पर शेयर आ रहे हैं इसके, तो क्या बनेगा इसका। तो इसके अलावा फिर अगर लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट का आपको शौक़ है, आप चाहते हैं रिस्की शेयर हों, क्योंकि इसमें डाउट नहीं है उनमें रेल भी आती हैं, तो फिर कोई ऐसे सेक्टर्स चूज़ करें जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी हासिल हो। फर्टिलाइज़र हैं या बैंक्स हैं, या इस तरह के। बैंक्स तो वैसे लॉस में मुश्किल ही होता है, तो फर्टिलाइज़र को इसलिए होती है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें थी। और TRG का भी मैंने यही अर्ज़ की थी, उस वक्त 20 के आसपास था, पर लोग लगने स्टार्ट हो रहे थे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, सबसे बेहतरीन और रिलायबल सोर्स होता है किसी भी शेयर को देखने का। उसमें शदीद लॉस आ रहे हैं। अब ब्रोकर या मगरमच्छ जिन्हें आप कहते हैं वो घुसे हुए हैं, वो मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आपको शेयर 60-60 रुपये पे उन्होंने थमाए हैं, 60-62 रुपये पे या 55 रुपये पे, और आप खुशी से लिए जा रहे हैं। तो अभी ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये आपका कैसा फ़ैसला था। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लें, आप छोड़ दें, ये शॉर्टकट छोड़ दें, आप कोई फ़ायदा नहीं है इनका। तो अगर आपके पास कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं तो वो पड़े रहें, बाकी फिर आप देख लें। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मज़ीद इस पर थोड़ी बात करेंगे। ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।